नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम है। सोमवार यानी आज ऑयल कम मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन रिटेल फ्यूल के दामों में इजाफा किया है। आज पेट्रोल के दामों में 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके पहले रविवार को पेट्रोल के दामों में 27 पैसे और डीजल के दामों में 29 पैसों की बढ़ोतरी की थी। बता दें कि कोरोना वायरस के मामले घटने और यूरोपीय देशों में आवाजाही शुरू होने से अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार में तेजी आई है और कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, जिसके चलते घरेलू दामों पर भी असर पड़ा है। 4 मई के बाद से अब तक कुल 21 दिन दाम बढ़ चुके हैं। इस दौरान पेट्रोल ₹4.99 प्रति लीटर महंगा हो गया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के लिए कई तरह की पाबंदियों के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में 27 लाख से ज़्यादा लोग बे टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए। सूचना के अधिकार कानून के तहत मिले जवाब से ये जानकारी मिली है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% कम मामले आए हैं और कोविड-19 से जुड़ी पाबंदी के कारण ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आरटीआई के इस बारे में जानकारी मांगी थी। आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 27.57 लाख लोग बे टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए और उनसे 143.82 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। भाजपा ने कहा कि आने वाले दिनों में वह चिकित्सकीय उपकरणों और अन्य आवश्यक संबंधित सेवाओं में सहयोग देने के लिए देश भर में 1 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की फौज तैयार करेगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में चलाए गए सेवा कार्यों को लेकर 2 दिनों तक चली बैठक में समीक्षा करने के बाद पार्टी ने ऐलान किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पार्टी द्वारा चलाए गए सेवा ही संगठन कार्यक्रम और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा को लेकर महासचिव और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष की 2 दिवसीय बैठक बुलाई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक कक्षा के अंतिम सेमेस्टर के करीब 2 लाख विद्यार्थी सोमवार यानी आज से ऑनलाइन ओपन बुक किताब का सहारा लेकर परीक्षा में हिस्सा लेंगे। डीन डीएस रावत ने कहा कि परीक्षा शाखा के अधिकारियों ने रविवार को कॉलेज के प्रधानाचार्य और नोडल अधिकारियों के साथ मूल्यांकन और परिणाम के तरीकों पर चर्चा की। रावत ने कहा कि उन्होंने कॉलेजों के प्रधानाचार्यों से कहा है कि वह उन विद्यार्थियों को गोपनीय परिणाम दे सकते हैं जिन्हें दाखिले के लिए इसे विदेशी विश्वविद्यालयों में जमा कराना है। परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे विद्यार्थियों को रावत की तरफ से रविवार रात में परीक्षा के दिशा निर्देश संबंधी ईमेल मिल जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने शनिवार को डीयू के 70 कॉलेज के प्रशासक और शिक्षकों से रुके परिणामों को समाप्त करने और छात्रों को एबीई परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने के लिए कई मौके देने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों को शनिवार को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती। इंजेक्शन लगाते ही वार्ड में 27 मरीजों की हालात बिगड़ने लगी। उन्हें बुखार और उल्टी समेत कई तरह की शिकायतें होने लगी। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने फौरन इंजेक्शन लगाना बंद कर दिया। मरीजों को शासन की तरफ से भेजे गए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन ही लगाए गए थे। मेडिकल कॉलेज के पीआरओ डॉक्टर उमेश पटेल ने कहा कि इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 27 मरीजों को कुछ समस्याएं सामने आई थी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में यह घटना हुई। दिल्ली में युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला किया है। दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम जो कोवैक्सीन लगा रहे हैं अब अगले आदेश तक कोवैक्सीन केवल दूसरी डोज लेने वालों को ही लगा सकेंगे। यह आदेश केवल 18 से 44 साल के लोगों के लिए जारी किया गया है। 4 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस बारे में विचार करने के लिए कहा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया। दरअसल दिल्ली में सरकार के पास 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार एक ऐसे मैकेनिज्म पर विचार कर रही है जिसके तहत घरेलू हवाई यात्रियों को कम से कम परेशानी में यात्रा की सहूलियत दी जा सके। केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उन्हें देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। अभी उन यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट देना जरूरी होता है जो उन राज्यों से सफ़र करते हैं जहां अभी भी कोविड के केस ज़्यादा आ रहे हैं।
दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन एंड रिसर्च ने पहले नर्सिंग स्टाफ के मलयालम बोलने पर रोक लगाई। उसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तो 24 घंटे के अंदर ही उस सर्कुलर को वापस ले लिया। हॉस्पिटल प्रशासन ने सफाई दी कि उनकी जानकारी के बिना ही सर्कुलर जारी कर दिया गया था। हालांकि नर्सिंग स्टाफ ने मामले में प्रबंधन से लिखित में माफ़ी मांगने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने जिम्मेदारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शनिवार को हॉस्पिटल की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही बात कर सकता है। अगर वो किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र के रोक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप योजना पर रोक लगाकर राशन माफियाओं की मदद करना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों का साथ कौन देगा। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर इस देश में पिज्जा, बर्गर और स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं। बच्चों को लगने वाले कोरोना के टीके के लिए की जा रही कोशिशें आज एक कदम आगे और बढ़ जाएगी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली एम्स में सोमवार से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। इससे पहले पटना एम्स में हाल ही में 12 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू किया गया था। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद अब एम्स दिल्ली ट्रायल शुरू करने से पहले क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू कर रहा है। DCGI की मंजूरी के बाद 12 मई को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका से सरकार ने उनके वैक्सीनेशन की तैयारी तेज कर दी है। देश में रविवार को कोरोना के 1,01,159 मामले सामने आए। ये आंकड़ा पिछले 62 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पिछले 24 घंटों में संक्रमण की वजह से 2,444 लोगों की मौत हुई है। देश में करीब 45 दिन बाद रोजाना मौतों का आंकड़ा 2500 से नीचे आया है। इससे पहले 22 अप्रैल को 2,257 लोगों की मौत हुई थी। रात की बात यह भी रही कि बीते 1,73,831 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 75,151 की कमी रिकॉर्ड की गई है। एक्टर दिलीप कुमार को रविवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिलीप कुमार के फेफड़ों में पानी भर गया। इस स्थिति को बायलिटरल प्लूरल इन्फ्यूजन कहा जाता है। भास्कर से बातचीत में हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने कहा कि दिलीप कुमार अभी न तो वेंटिलेटर पर है, न ही उन्हें आईसीयू में रखा गया है। अभी तो स्थिति ठीक है, लेकिन उम्र को देखते हुए आप ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर पारकर ने कहा कि दिलीप साहब का कोविड टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। फेफड़ों में पानी भरना उम्र संबंधी दिक्कत है। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कब तक अस्पताल में रखना पड़ेगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।